नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप बैंक निफ्टी को वन डे के टाइम फ्रेम में देखोगे तो बैंक निफ्टी ने एक बहुत बढ़िया हैमर बनाई है जो एक बुलिश साइन को इंडिकेट कर रही है। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पर वन डे के ऊपर 50 ईएमए का रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। जब तक ये 50 ईएमए के रेजिस्टेंस को नहीं निकालेगी तब तक हमारे लिए ऊपर का एरिया इसको वापस नीचे भेजता रहेगा। तो इसको सबसे पहले इस एरिया को निकालना पड़ेगा और इसके ऊपर मल्टीपल क्लोज देने पड़ेंगे वन डे टाइम फ्रेम में। तब हम मानेंगे कि यहाँ से मार्केट ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने के लिए फिर से तैयार है। अगर हम इसे छोटे टाइम फ्रेम में देखें, जैसे कि हम अगर 5 मिनट में आएँ तो 5 मिनट में हमें देखने को मिलेगा कि बैंक निफ्टी जो है वो गैप अप खुली थी। ठीक है, गैप अप खुलने के बाद एक्सपेक्टेशन ये थी कि गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट लेके हैमर बना के अपने इस वाले रेजिस्टेंस एरिया तक ये पहुँचेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। गैप अप खुली, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से ये जाने लग गई नीचे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद क्या हुआ, गैप अप खुलने के बाद मार्केट जो है वो नीचे जाने शुरू हो गई। नीचे जाने के बाद यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी कि ये क्या करेगी, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ से ये वापस हो जाएगी। पर यहाँ से एक्सपेक्टेशन जो थी वापस होने की वो सक्सेस नहीं हुई, क्योंकि यहाँ से ये थोड़ी सी रिट्रेस हुई ऊपर की तरफ और थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद यहाँ से फिर दोबारा क्या हो गई, अपने सपोर्ट को तोड़ के नीचे चली गई। अब यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे इसने सपोर्ट क्यों लिया, यहाँ पे इसका सपोर्ट लेने का रीज़न था सीपीआर। जैसे मैं यहाँ पर अगर सबको दिखाऊं तो सबको दिखेगा कि यहाँ पे 3 लाइनें हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे 1 2 और यहाँ पे एक लाइन है जो अभी आप दिख नहीं रही होगी, ये 3 लाइनें। तो इसे हम क्या कहेंगे, सीपीआर। तो इसने सीपीआर के पास आके क्या लिया, सपोर्ट लिया। मार्केट ने कहाँ पे आके सपोर्ट लिया, सीपीआर के पास आके सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे सीपीआर के पास सपोर्ट लेने से यहाँ से ही क्या हो गई, रिवर्स हो गई। रिवर्स होने के बाद ये मूविंग एवरेज के ऊपर आ गई 5 मिनट में, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। अब 50 डे मूविंग एवरेज पे आके इसने क्या करा, पहले थोड़ा साइडवेज हुई, इसको ब्रेकआउट करा अप साइड। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे मार्केट स्लो एंड स्टडी क्या चलेगी, सपोर्ट बनाते बनाते ऊपर। पर यहाँ पे एक चीज़ जो थोड़ी अच्छी नहीं हुई, जो एक्सपेक्टेशन थी कि बुल्स के द्वारा कि यहाँ पे डेज हाई को क्रॉस नहीं कर पाई और डेज हाई के ऊपर ना तो टेस्ट हुई और ना ही डेज हाई को ये क्या कर पाई, क्रॉस कर पाई। मतलब दो चीज़ें यहाँ पे, डेज हाई ना तो क्रॉस हुआ, ना डेज हाई टेस्ट हुआ, इवन मतलब वहाँ तक पहुँची भी नहीं। ठीक है, और डेज हाई के ऊपर क्लोज भी नहीं आए। तो ये थोड़ी वीकनेस शो करता है। अब इसका क्या इफेक्ट होगा तो कल ही पता चलेगा। हम लेट करते हैं 3 कंडीशन। अब यहाँ से हो सकता है कि मार्केट ऊपर खुले, तो ऊपर खुले, अगर इसके ऊपर खुलती है, जैसे यहाँ पे गैप अप खुलती है, तो इसको रिट्रेस करके ऊपर जाने की कोशिश करेगी। पहला सिनेरियो तो ये हो गया। ठीक है, या तो आज की तरह होगा, जैसे यहाँ पे गैप अप खुली, रिट्रेस करने के बाद फिर ब्रेक डाउन कर गया, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन करेगा अगर रिट्रेस करने के बाद तो पुट लेंगे, और रिट्रेस करने के बाद ऊपर जाती रहेगी तो हम कॉल लेंगे। अगर ये फ्लैट खुलती है तो क्या होगा, फ्लैट खुलने के बाद यहाँ से अगर ये एरिया क्रॉस होता है डेज हाई का, तो डेज हाई का एरिया क्रॉस होते ही हमें क्या बाय कर सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं। बस शर्त ये कि वॉल्यूम अच्छा और कैंडल अच्छी बने यहाँ पे। दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पे कि अगर फ्लैट खुलती है और इस वाले सपोर्ट को तोड़ती है तो पहले ये जाएगी अपने इस वाले सपोर्ट के पास। ठीक है, और फ्लैट खुलने के बाद अगर ये सपोर्ट टूटते हैं और ये भी रिस्पेक्ट नहीं होते, मीन्स इसके बाद भी नीचे जाती रहती है, तो ये जाएगी बहुत नीचे, विच इज़ अराउंड 43,800 तक ये जा सकती है। 43,800 टूटने के बाद तो फिर नीचे एकदम खुला आसमान है। इसके बाद क्या होता है, थर्ड कंडीशन, अगर ये गैप डाउन खुलती है तो गैप डाउन में मैं कॉल बाय करना पसंद करूँगा पहले मिनट में ही, अगर यहाँ पे एक हैमर बनती है और हैमर का लो ही क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, दूसरे केस में क्या होगा कि मान लो गैप डाउन यहाँ खुल गई पर हैमर यहाँ बन गई 1 मिनट में, तो भी मैं कॉल बाय करना पसंद करूँगा। अब मान लो गैप डाउन खुल गई और बियरिश कैंडल क्लोज हो गई, कैंडल कैसी बंद हो गई, बियरिश, और उसके बाद ये नीचे ही जा रही है उसके बाद, तो जैसे ही यहाँ पे बियरिश कैंडल बनेगी, हल्का सा रिट्रेस करेगी किसी मूविंग एवरेज को और नीचे जाना शुरू होगी रिजेक्शन लेके, तो वहाँ से मैं क्या बाय करूँगा, पुट बाय करूँगा। तो ये 3 केस हैं, जिस 3 केस में हम क्या कर सकते हैं, मार्केट को कल ट्रेड कर सकते हैं। तो तीनों केस मैंने डिस्कस करे यहाँ पे। धन्यवाद।